सबसे हमारा पहला वीक जो है एडवांस वीक का, जो कि न्यू आउटलाइन के लिहाज से, तो वो जो है वो हमारा स्टार्ट होता है पिछले जावा से ही। जो हम लोग पहले जो है वो जावा पढ़ चुके हैं और जावा उसी से स्टार्ट होता है ये। तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू जावा, कि जावा है क्या चीज। जावा हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारे पास कोई भी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे प्रोग्राम में चलना होता है। इस तरह के हम लोगों ने कोई भी एक प्रोग्राम लिख दिया। अब वो प्रोग्राम जो है, कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में चलाने होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट हो जाता है। जिस तरह के हमारे ये VLC मीडिया प्लेयर हो गए, या इस तरह की कोई भी, यानी कि ये एडोब एक्रोबैट रीडर हो गया, इस तरह की कोई भी चीजें हो गई, वो हो गए हमारे पास यानी कि सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। और कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि किसी हार्डवेयर के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, हार्डवेयर में जाके चलते हैं। इस तरह के हमारे ये ओवन हो गए, उसके अंदर का लिखा प्रोग्राम हो गया, या फिर हमारी वॉशिंग मशीन का लिखा प्रोग्राम हो गया, या फिर हमारे जो है ये जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं उनका लिखा हुआ प्रोग्राम हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का इन्वायरमेंट जिसमें हमारा प्रोग्राम चलता है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। जावा जो है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। कि जावा जो है वो प्रोग्राम लिखने में भी हेल्प करती है, जावा प्रोग्राम चलाने में भी हेल्प करती है। जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इस वजह से है क्योंकि जावा का अपना रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और जावा की अपनी एपीआईज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि दूसरी चीजों के साथ इंटरेक्ट होती है, इंटरेक्शन क्रिएट करती हैं, कि दो चीजों को आपस में कंबाइन करती हैं, एक तरह से ब्रिज का काम करती हैं ये। तो ये जावा जो है, जावा का अपना जो है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जावा जो है उसकी अपनी एपीआईज होने की वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म की हैसियत भी रखता है कि ये प्रोग्राम्स को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जावा जो है, जावा बहुत सी डिवाइसेस में यूज होता है। करंटली अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं मोस्टली जो है वो जावा से क्रिएटेड है। जिस तरह के हमारा जावा जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि हमारे मीडिया प्लेयर्स हो गए, एंटीवायरस वगैरह हो गए, ठीक है, या दूसरे प्रोग्राम्स हो गए, उनके क्रिएट करने के लिए जावा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जावा जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंटरनेट के बगैर चलती हैं, उनको इंटरनेट या सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होके हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही चलेंगी। लेकिन जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, या फिर उनको चलने के लिए किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जावा जो है, जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जावा जो है, जावा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जावा जो है उसको इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होती हैं, नेचर वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जिस तरह के हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो जावा पे चल रहा है। ओरेकल जो है वो जावा की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये जावा इन चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। उसके अलावा हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड टोटली जावा पे बेस करता है, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी जावा का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसे सिस्टम जो कि किसी चीज के अंदर फिक्स कर दिए जाए। जिस तरह हम देखें, हमारा मिसाल के तौर पे चिप्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जो चिप जिस तरह माइक्रोवेव ओवन के अंदर लगा दी, अब वो एम्बेडेड हो गई, बाहर से हम उसके ऊपर और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, बल्कि अंदर उसको प्रोग्राम पहले से किया हुआ है और वो उसी लिहाज से अपने आप को इंप्लीमेंट करती है। या फिर हमारे जो ये मीडिया प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं, जो कि कारों में लगा देते हैं हम लोग, अब वो भी एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं वो भी। उसके अलावा जावा जो है वो स्मार्ट कार्ड में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमारे ATM कार्ड हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गए, उन
वो जो डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं उनमें जावा का इस्तेमाल होता है, जावा की कोडिंग होती है उनके ऊपर। जावा जो है वो रोबोटिक्स में यूज होता है। अब तो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस मतलब पाइथन वगैरह यूज करने लग चुके हैं, वरना पहले जावा इसका इस्तेमाल होता था। एंड्रॉयड बेसिकली जो बनी थी वो रोबोटिक्स के लिए बनी थी और वो टोटली जावा पे थी। बाद में इसको मोबाइल पे इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए जावा जो है वो रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। गेम्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम लोग देखते हैं, पहले हमारे जो सैम्बियन मोबाइल थे, जिस तरह ये नोकिया 1110, 1112, नोकिया 1100, इस तरह के नोकिया 3310 वगैरह, ये सारे के सारे जावा के ऊपर चलते थे। सैम्बियन जावा की प्रोडक्ट, जावा की कोडिंग, ठीक है। उनके अंदर जो कोड यानी कि गेम्स वगैरह आती थी, वो सांप वाली गेम हो गई या इस तरह की कोई भी गेम जो थी, वो सारी की सारी जावा के अंदर क्रिएटेड थी गेम्स वगैरह, ठीक है। तो जावा जो है, जावा बहुत सी जगह पे यूज होती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी देख लें रियल लाइफ में, तो जावा की बहुत सी प्रोडक्ट्स हमें जो है वो मिलेंगी। तो जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म भी हो गया, जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह के प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है? ये वाले प्रोग्राम्स इन चीजों के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, गेम्स वगैरह, इन चीजों को क्रिएट करने के लिए जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी जावा की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। बेसिकली जावा की 4 एप्लीकेशंस हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, जिनको हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बोलते हैं या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनको चलने के लिए किसी सर्वर की या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम लोग इनको क्या करते हैं, अपनी मशीन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर इनको इंस्टॉल करते हैं और वहीं से ये अपने आप को एग्जीक्यूट करवाती हैं। जिस तरह के मीडिया प्लेयर वगैरह हो गए। अब अगर हमने कोई भी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, तो मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए हमें कोई वेब की जरूरत नहीं है, कोई इस चीज की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक है। और ये जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती हैं, उनको क्रिएट करने के लिए AWT और स्विंग वगैरह का यूज होता है। अब जावा FX का यूज होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, वही हम लोगों ने इंशाल्लाह अगला आगे पढ़ना है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन होती है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो है ये ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि सर्वर साइड पे चलती हैं और ये डायनामिक पेजेस होते हैं। ये स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। किसी भी एक सर्वर के ऊपर सबसे पहले इनको जो है वो प्लेस किया जाता है, उसके बाद इनको चलाया जाता है। तो ये वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं? सर्वलेट हो गया, JSP, स्ट्रट्स, JSF, ये सारी चीजें, ठीक है। सर्वलेट हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन एक दफा कर भी चुके हैं सर्वलेट के साथ। JSP जो होते हैं वो जावा सर्वर पेजेस होते हैं। स्ट्रट्स ये भी इसी तरह एक होता है। JSF जो है ये जावा सर्वर फेसिस, ये फेसिस, ये पेजेस और ये JSP पेजेस, JSF जो है ये फेसिस बन जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज जो है ये वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब इंटरप्राइज एप्लीकेशन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर वाइज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। प्योर रिच इंटरनेट एप्लीकेशन भी इनको बोला जाता है, प्योर रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ये क्या आती हैं? जिस तरह के हमारे पास बैंकिंग वगैरह, ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी जावा जो है इस्तेमाल होती है। जावा की एप्लीकेशंस है ये भी, इस तरह की एप्लीकेशंस भी जावा में क्रिएट की जा सकती है। और इसके लिए EJB, इंटरप्राइज जावा बीन, इंटरप्राइज जावा बीन जो है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ गया जी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशंस बनाई जाती है, एप्लीकेशन दैट इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, उसको हम बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह के एंड्रॉयड हो गया, ये जावा ME माइक्रो एडिशन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल। अब ये 4 एप्लीकेशंस हैं, 4 तरह की, तो 4 तरह के ही प्लेटफॉर्म भी हैं इन एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। इस तरह भी हम लोगों ने बात की कि जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहते हुए ये 4 तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट की जा सकती हैं। स्टैंड अलोन, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, विंडो एप्लीकेशंस
सॉरी विंडो बेस्ड डेस्कटॉप या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशन। अब इन चारों किस्म की एप्लीकेशंस को चलाने के लिए 4 किस्म के ही प्लेटफॉर्म्स भी जावा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कल हम लोग इंशाल्लाह जो है वो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ाना है, तो कल हम इंशाल्लाह जो है वो यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। इतने में अगर आप लोगों ने कुछ पूछना